जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं कि गुरु को दक्षिणा देने के फायदे क्या है और गुरु की निंदा करने के नुकसान क्या है। आज वो टॉपिक के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्योंकि ये सोच एक विचार इसलिए आ गया कि मेरे एक प्यारे शिष्य है किरण, हुबली के हैं, जो तकरीबन बेलगावी से 90 किलोमीटर पे आती है हुबली। तो वहाँ से है, जब नई बाइक ले लिया तो बाइक के ऊपर घूमने के लिए हम लोग चले गए। जैसे ही घूमने के लिए चले गए तो सुबह सो के उठ गया था दोस्तों। तकरीबन 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। उठने के बाद एक टक करके फोन पे के ऊपर मैसेज आ गया, 2,000 रुपये। मैं बोला ये 2,000 रुपये इस बंदे ने क्यों भेजा है किरण, क्योंकि मेरे हर एक शिष्य का नंबर सेव है मेरे पास। तो उसके बाद उनका एक वॉइस रिकॉर्डिंग आता है कि गुरुजी, आप और गुरु माँ पहली बार मोटरसाइकिल नहीं लिए हो और घूमने के लिए टूर के लिए निकल गए हो, तो इसके लिए मेरे तरफ से ये 2,000 रुपये की आपको सप्रेम भेंट है, दक्षिणा है पेट्रोल डालने के लिए करके। तो दोस्तों सच में आंख में आंसू आ गए थे क्या, क्योंकि उनका एक छोटा सा वीडियो भी बना के मैंने डाला है, जो 2000 उन्होंने फोन पे जो किए थे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने डाल दिया था। तो इसी टॉपिक ने ना एक दिल में दिमाग में एक विचार लेके आया कि कुछ शिष्यों को पता नहीं होता है कि गुरु को दक्षिणा देने के क्या लाभ होते हैं, और कुछ शिष्यों को यह भी पता नहीं होता है कि पीछे गुरु की निंदा करने से हानि क्या होती है। अब ये किरण सिंह को क्यों दिमाग में आ गया, क्योंकि कर्नाटक में गुरु मतलब भगवान से भी ज्यादा पूजे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक में हाईएस्ट मठ भी है, गुरु लोग भी है। तो उनको गुरु का महत्व क्या है ये पता है, सभी तरफ पता रहता है दोस्तों। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि पूरे भारत देश में गुरु का महत्व क्या है ये पता है, मगर कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है। तो इसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या गुरु को दक्षिणा देने के लाभ और फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसके गुरु को दक्षिणा देने के लाभ और फायदे क्या है ये सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए, जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों जब आप गुरु को कोई भी दक्षिणा देते हो या उनके पसंदीदा वस्त्र वगैरह प्रदान करते हो या उनको जो खाने पीने की चीजें हैं वो अगर आप देते हो तो आपको ढेर सारे लाभ ही लाभ होते हैं। क्या बहुत लाभ होते हैं दोस्तों, उससे अनगिनत, आप सोच नहीं सकते उतने लाभ हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग गुरु को दक्षिणा दे रहे हैं इसका अर्थ ये हो जाता है जो हमने कुछ पाप किए हैं, कुछ कर्म किए हैं, जो जाने अनजाने में हम पाप के भागीदारी बन रहे हैं, तो गुरु के सर पे डाल रहे हैं। और गुरु ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके पाप कर्म सभी जला के भस्म करने वाला है, पूरी तरह से जला के भस्म वही करता है। देखो दोस्तों, आप मानो या ना मानो इस बात को, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मेरे गुरुवर्य ने मुझे सिखाई है, मुझे बताई है। एक छोटा सा बच्चा जब पोटी करता है तो उसकी माँ हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, किससे धुलाते हैं? हाथ से, पानी डाल के ऐसा हाथ से धुलाते हैं। मगर एक गुरु ही ऐसा है जो आपकी गंदगी जो रहती है ना, जो आपने पाप कर्म बिर्म जो भी किए हैं अपनी जबान से साफ करता है। क्या जबान से साफ करने वाला सिर्फ गुरु ही रहता है। इसीलिए सनातनी धर्म में गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए हमारा श्लोक कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये श्लोक झूठ नहीं है दोस्तों, बहुत पावर है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ गुरु को ही माना गया है। और गुरु को जब भी आप दक्षिणा वगैरह देते हो, क्या जो आपके ऊपर संकट आने वाले रहते हैं वो सभी संकट का निवारण हो जाता है। गुरु को कोई चीज आप भेंट कर रहे हो, आपके परिवार के ऊपर कोई संकट आने वाला है, वो सब दूर हो जाता है। आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता है। अगर आप साधना फील्ड में हैं, क्या साधना फील्ड में है, तो सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने के बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, गुरु को हमेशा खुश रखिए। भले गुरु आपको गाली दे, मारे, जो चाहे करे, मगर उसमें भी एक अर्थ होता है। मैंने भी मार खाया है मेरे गुरु से। क्या जो बांस की छड़ी आती है बारीक ऊपर, उससे मारा था मेरे गुरु ने। जो कर्म थे वो धोने का अलग अलग स्टाइल रहता है हर एक गुरु का। गलती हमारी भी कुछ रहती है, इसलिए मारपीट हो जाती है, मार पड़ती है, मगर ज्ञान भी अच्छा मिलता है। मुक्ति का रास्ता भी गुरु ही बता देता है। क्या मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, जो मैं टूर के ऊपर चला गया था। मैं और आपकी गुरु माँ टूर के ऊपर जो चले गए थे, एंजॉयमेंट के साथ साथ हम लोगों ने आपको भी जो हमने देखा है वो दिखाने की कोशिश की है। हजारों साल पुराने मंदिर वगैरह दिखाने की कोशिश की है हमने। तो वो जो टूर पे हम जब निकले थे, तो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने भी मुझे पैसा डाला। बताइए, जो अभी मेरे शिष्य नहीं है, कुछ सब्सक्राइब लोगों ने भी राजस्थान से आ गए, आसाम से आ गए, बहुत ढेर सारी जगह से आ गए। क्या गुरुजी जाइए, आप एंजॉय कीजिए। आप उनके मैसेज, मैं उतने सभी वीडियो बनाते डालूंगा तो कुछ लोग निगेटिव भी उसे ले लेते हैं। देखो, गुरुजी को पैसा चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बना बना के डाल रही है। ऐसे भी सोच रखने वाले लोग रहते हैं दोस्तों। मगर जो मेरे यहाँ पे शिष्य मेरे पास आके गए, उनको पता है मुझे पैसे की जरूरत है या नहीं है। अरे मुझे पैसा देने वाला मेरा गुरु है, मेरे मशान काली माता है। मैं आप लोगों से क्यों मांगूंगा? या मेरे किसी भी शिष्य को आप कौन से भी स्टेट में रहने तो नंबर मांग लीजिए, उसके पास सिवाय गुरु दीक्षा के अलावा, जिसका जो खर्चा मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में 26,000 करके, वो छोड़ के कुछ पैसा मांगा है क्या? मैंने कभी भी किसी के पास मांगा नहीं, सिर्फ दिल खोल के दिया है। सभी पूरा दिल खोल के, जो मैंने 20 साल की मेहनत जो मैंने की है, वो सभी दिल खोल के दी है दोस्तों। तो हर एक लिए इंसान की सोच अलग अलग रहती है, वो हमें भी सोचना पड़ता है। क्योंकि अभी यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं, तो पांचों उंगलियां तो एक सार की नहीं रहती है, अलग अलग ही रहेंगे। लोग वैसे ही एक सार के नहीं रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं दोस्तों। तो जो भी आपने गुरु बनाए हैं, तो उनको दक्षिणा वगैरह दान पुण्य कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। देखिए दोस्तों, जो जो मुझे सब्सक्राइबर हो या मेरे शिष्य हो, जिन्होंने भी मुझे दक्षिणा दी है, उनको दिल से मैंने आशीर्वाद दिया है, वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल के दिया है। मान लीजिए किसी ने 2,000 दिया है, तो उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हें मशान काली माता करे 20 करोड़ मिल जाए। दोस्तों, ये अंदर से आवाज आती है, दिल से। अचानक ही आज कुछ तो देते हैं ना, तो वो गुरु खुश हो जाता है, और खुश होने के मारे आप अंदर से उसका जो भी निकलता है वो सच्चे दिल से निकलता है। उसका आशीर्वाद, उसका पुण्य आपको बहुत मिलता है दोस्तों। इसको आप हल्के में मत लीजिए। क्या हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उसके बहुत करोड़ों फायदे हैं। हर एक समस्या का निवारण। आपका अच्छा कोई कार्य हो गया, तो आपके गुरु को दीजिए दक्षिणा। आज मैं जब महाराष्ट्र इचलकरंजी में था ना दोस्तों, तो मैं वहां पे देखा था मारवाड़ी समाज को, जो फटे पुराने कपड़े पे कुछ लोग आ गए थे, और कुछ सालों के बाद वो करोड़पति बन गए थे। मैंने कुछ मारवाड़ी को, मतलब उनसे कोई दोस्ती नहीं थी, कुछ नहीं थी, मगर वहां पे जो काम करने वाले लोग थे या उनके गुरु लोग थे, उनको मैंने पूछा था एक सवाल कि भाई ये फटे पुराने कपड़े लेके आते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, और हम वहीं के वहीं, वो भी मेहनत करते थे, हम भी मेहनत करते हैं, क्या राज क्या है?
तो उन्होंने एक सीधा बात बता दिया था, जो उनका प्रॉफिट होता है ना, मान लो 100 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो उसमें का 10-20 रुपए वो दान के लिए, मतलब गुरु दान के लिए निकाल के रख देते, गुरु दक्षिणा के लिए निकाल के रखते, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं दोस्तों। क्या, तब से मेरे दिमाग में बात फिट हो गई। तो जब भी मुझे भी कहां पे मौका मिलता है तो मैं भी दान पुण्य कर लेता हूं। मेरे गुरु को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी मैं देख लेता हूं, क्योंकि वो मेरे पिता है, उनको देखना मेरा कर्तव्य बनता है। बेटा हूं, शिष्य हूं उनका, उनको क्या, भले उन्होंने ही डाली हुई भिक्षा है मुझे, और एज अ बेटे का कर्तव्य भी पूरा करना पड़ता है। ये बात समझ कर रखिए। गुरु कभी भी किसी के पास मांगता कुछ नहीं है। जो सच्चा गुरु रहता है वो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो ढोंगी लोग रहते हैं ना, ए बेटा मुझे 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, ये ढोंगी लोग मांगने वाले बहुत रहते हैं, मगर जो सच्चा गुरु रहता है वो कुछ नहीं मांगता है। एक बात याद रखिए आप लोग, ईमानदार गुरु कभी भी किसी के पास कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ उसको देना आता है, लेना कुछ नहीं आता है। बाकी की जैसे आप मेहनत करते हो वैसा फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो जहां पर भी आप मंदिर गए हो, मान लीजिए, अगर मंदिर में भी आप फ्री का प्रसाद खा के आते हो ना, वहां पे अन्नदान चालू रहता है, प्रसाद चालू रहता है, भोजन चालू रहता है। अगर आपने वहां पे 1 रुपए भी नहीं डाला ना, तो दोस्तों समझ के लेना आपके सभी पुण्य वहां पे दे के आ रहे हो, वहां पे सभी पुण्य दे के आ रहे हो। किसी मंदिर में वगैरह कुछ खाते हो पीते हो, किधर भी अन्न प्रसाद वगैरह है, क्या भोजन वगैरह का निवेदन किया हुआ है, तो वहां पे एटलीस्ट आपकी ताकत नहीं, जितना बन सके, भले 1 रुपए तो रहेगा ना दोस्तों, वहां पे डाल के आया करो, क्योंकि आपके पुण्य आपके पास ही रहेंगे। लोग वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पुण्य मिल जाए, खाना पीना खिलाते हैं मंदिरों में वगैरह, पुण्य मिल जाए इसके लिए वो करते हैं, अन्न प्रसाद वगैरह डालते हैं, भोजन वगैरह बनाते देते हैं। तो अगर आप वैसे ही हाथ हिलाते आओगे ना दोस्तों, तो आपका पुण्य उनको चला जाता है। ये बहुत आध्यात्मिक में छोटी छोटी बातें हैं, क्या ये सोचना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपने इतने मेहनत से इतने कष्टों से पुण्य कमाए हुए रहते हैं, जाने अनजाने में कर्म पाप कितने हुए रहते हैं पता नहीं है। तो ये हिसाब से अगर आपके गुरुवर्य है, आपको कोई अच्छा कोई लाभ हो गया, तो उसमें का गुरु को चढ़ावा चढ़ाइए। हानि हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गुरु को भेजिए, गुरु जी ये मुझे हानि हो रही है, मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो गुरु के अंदर की आत्मा रोती है दोस्तों, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बाबा ये मेरा शिष्य है, इसको ये तकलीफ है, फिर भी इसने मुझे भेजा, ये माता जितना भेजा उससे 1000 गुना उसको मिल जाए। वो प्रार्थना करता है आपके लिए, और वो प्रार्थना अंदर दिल से आती है। बताते हुए आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों, बयान नहीं कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिसने किया है, जिस पे बीती है, उसी को पता चलता है। कहते हैं ये बात सच है। और मैं सभी मेरे शिष्यों का, मेरे सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए, एज एक बेटे की तरह अपना कर्तव्य पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मशान काली माता से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जितना दिया है, अभी किसी ने 2,000, 5,000, 10,000, जो भी उनकी अमाउंट आई है, उनको उतने करोड़ों में मिल जाए, 10 गुना करोड़ों में मिल जाए, यही मैं मशान काली माता से प्रार्थना करता हूं दोस्तों। क्या मेरे शिष्यों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए। देखिए वो किरण, सच में आज वो किरण कितना पुण्य, क्या भागीदारी बन गया, आप ही सोच लीजिए। उसने वो टॉपिक अगर पैसे नहीं डाले होते तो ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं होता, और ये ज्ञान आपको कभी भी नहीं मिलता। फायदा क्या, गुरु के इमोशनल आपको दिखाई नहीं देते। सही बात है, गलत बात है, गुरु के इमोशनल नहीं दिखाई देते, और जो गुरु और शिष्य में जो रहस्य रहता है वो भी पता नहीं चलता है।
तो गुरु अगर कुछ नहीं मांग रहा है तो समझ के लेना वो सच्चा गुरु है। भले आपका कोई भी गुरु हो, कुछ आपके पास से डिमांड नहीं करता है ना, तो समझ के लेना वो सच्चा गुरु है। उसको दिल खोल के जितना दोगे उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मिलेगा दोस्तों। आपका परिवार सुख शांति समृद्धि में रहेगा, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा, आपके ऊपर कोई समस्याएं कोई मुसीबत कुछ नहीं आने वाली है। क्या, मगर देना है सच्चे दिल से। मेरे को कुछ एक सब्सक्राइबर ने लिख के भेजा, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं सिर्फ 500 रुपये भेज सकता हूं। क्या 500 रुपये ही भेज सकता हूं करके जब बताया ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। बहुत मतलब इतना गरीब रहने के बाद भी उसने मुझे पैसा बेचा। ये अंदर दिल को ना आत्मा ना रोती है। क्या बयान नहीं कर सकता हूं, बता नहीं सकता हूं। क्या इतनी तकलीफ होती है दोस्तों। तो ये जो अंदर जो तकलीफ होती है ना, ये जो दर्द होता है ना, उसकी सभी समस्या का निवारण होना शुरू हो जाता है। एक राजस्थान का एक शिष्य सब्सक्राइबर है वो, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला था कि वो गुरु दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आने के लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों, तड़प रहा है, और पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। फिर भी उसने मुझे 2000 रुपये डाल दिए। देखिए दोस्तों, रुपए मायने नहीं रखते। वो भले 500 रुपये भी उतने ही मायने हैं जितना मुझे 10,000 15,000 जिसने भी डाला है मुझे उतना ही मायने। अपने गुरु को सभी शिष्य एक लेवल ही रहते हैं, ऊपर नीचे कोई ज्यादा पैसा दे रहा है तो वो गुरु जी का लड़का, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो सच्चे दिल से दे रहा है, वही गुरु को प्यारा रहता है। क्या सभी एक, जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों में फर्क नहीं समझते ना, वैसा ही गुरु कभी भी अपने शिष्यों में फर्क नहीं समझता है। क्या तो 500 रुपये भी किसी ने मुझे डाले थे, तो कितने दिल से अंदर से आत्मा से उसके लिए आशीर्वाद निकला होगा, आप ही सोचिए दोस्तों। ये जो आशीर्वाद रहता है ना गुरु का अंदर से दिल से, आप करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते हो बाजार में। क्या करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते हो आप। एक बार मुझे भी परेशानी जब आती थी ना, मुझे भी बहुत ढेर सारे आ गए थे। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, तो मैंने भी सेम यही कैटेगरी यूज किया, यही अप्लाई किया, यही प्लान मैंने अप्लाई किया है दोस्तों। मुझे जब भी समस्या आती थी ना, जो मेरे पास रहता था गुरु को जाके दे के आता था। मुझे एक बार ना मेरे गुरु का वो भी टी शर्ट्स वगैरह जीन्स वगैरह डालते हैं, उनका साइज मुझे पता नहीं था, वो भी मेरे जरा हट्टे खट्टे थे, तो मैंने डबल एक्सेल ले लिया था उनके लिए। क्या एक तकरीबन एक 6 टी शर्ट आ गए थे, लेके चला गया था। तो मेरे गुरु ने वो देख लिया, अरे बेटा ये कहाँ पे पहनूं मैं, ये तो डबल हो गया मुझे। मगर वो गुरु ने पहन लिया, भले बड़ा होने दो, पहन लिया, आशीर्वाद दिल से दे दिया। तो इसीलिए सुख शांति समृद्धि से हूं। क्या गुरु को देने के लिए कभी हिचकिचाइए मत। जो हिचकिचाएगा ना, तो उसको कुछ लाभ नहीं होगा। दिल से देना है, जो भी देना है दिल से देना है। क्या तो गुरु आपको दिल से आशीर्वाद देगा। देखो, गुरु अगर आप कुछ दे रहे हैं और वो दिल से आशीर्वाद दे रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि गुरु हर एक चीज को जानता है, कौन किस इरादे से, किस नीयत से, किस सोच से दे रहा है, ये सब गुरु को पता है। तो चलो, हम लोग तो इंसान है, आप लोग कहेंगे कि गुरु को उतना नहीं पता है, तो मेरे ऊपर जो बैठी है ना मशान काली माता, उसको तो पता है ना। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 लोगों को नहीं बना सकते, 2 चीज को नहीं बना सकते, एक खुद को और ऊपर वाले भगवान माता को दोस्तों, इतना याद रखिए। तो जो भी गुरु को दान पुण्य करेगा वो सुख शांति समृद्धि से रहेगा दोस्तों। मारवाड़ी लोग इसीलिए वो उसमें का जो 100 रुपये कमाए हैं, 20
रुपए 10 रुपए वो उधर ही मंदिरों में वगैरह देते हैं, उनको गुरु को चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसलिए वो करोड़पति बनते हुए मैंने महाराष्ट्र में मैंने आंखों से देखा है। बाकी का मुझे कुछ पता नहीं है। जो उसके पीछे वो मेहनत भी करते हैं तो आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है, एक शक्ति की भी ज़रूरत होती है दोस्तों। क्या और आपको यही शक्ति, यही आशीर्वाद साधनाओं में भी काम में आ जाता है दोस्तों। क्या मशान काली माता करे, जिसने मुझे घूमने के लिए फिरने के लिए अपने बेटे का कर्तव्य पूरा किया है, जो भी धनराशि डाली है उससे 10 गुना करोड़ों में मिल जाए, यही मैं मशान काली माता से प्रार्थना करूंगा दोस्तों। ये हो गया अच्छी बात है। अभी कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो पीछे गुरु की निंदा करते हैं, गुरु को भला बुरा कहते हैं। देखो, एक पॉइंट को दो बाजू रहते हैं दोस्तों। एक अच्छी बाजू भी मैंने आप लोगों को आज बता दी, मेरा कर्तव्य ये भी बनता है कि दूसरी बाजू भी मैं आपको बता दूं। टॉपिक निकला है तो बताना जरूरी है। जो लोग गुरु की निंदा करते हैं, भला बुरा कहते हैं, उनका कभी भी अच्छा नहीं होता है। भले गुरु मुस्कुरा के चुप बैठ जाता है, कुछ भी बोल रहे जाने दो, वो चुप बैठ जाता है, मगर उसके पीछे उसके साथ जो शक्तियां रहती है ना, उनका बैंड बजा देती है दोस्तों। मैं सिर्फ सच्चे गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ढोंगी है, जो फ्रॉड है, उनके आप जाके उनको कान के नीचे बजाओगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं ढोंगी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चे गुरुवर्य की बात कर रहा हूं। आज जो पीछे बैठ के गुरु को कुछ भी गाली गलौज करते हैं, ये लोग कहां से सक्सेस हो जाएंगे। कुछ लोगों को पीछे से पूछते, अरे भाई तेरी साधना कहां तक सफल हो गई, साला मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरा नहीं हो रहा है। एक दूसरे के ये पूछना शुरू कर देते हैं, अनुभव पूछना शुरू कर देते हैं। क्या और तब भी वो अनुभव में क्या हो जाती है, शिष्यों के माध्यम से गलतियां हो जाती है। अरे ये गुरु तो तुझे दिल से दिया, मुझे नहीं दिया, ऐसा भी होना शुरू हो जाता है। गुरु की कभी भी निंदा मत कीजिए। गुरु के ऊपर जो अविश्वास करेगा उसको सिद्धियां कभी भी प्राप्त नहीं होगी। कुछ लोग रहते हैं, अरे यार मैंने ये गुरु के पास, जो सच्चे गुरु रहते हैं, इनके पास से मैंने गुरु दीक्षा ले ली, मैं 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, मैं घिस रहा हूं, मैं नियत से मैंने अच्छी तरह से सबको साधना किया, मुझे भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूं। अरे बेटा, तो गुरु का इंसर्ट कर रहा है तो तुझे कहां से होगा। गुरु का अपमान कर रहा है आचार लोगों में, तुझसे कहां से होगा। गुरु को गाली गलौज कर रहा है, तुझसे कहां होगा। गुरु की तू निंदा कर रहा है, तुझसे कहां होगा, बताओ। सही बात बता रहा हूं, गलत बात बता रहा हूं दोस्तों। मुझे भी साधनाओं में माता के, मशान काली माता के साक्षात दर्शन लेने के लिए 8 से 9 साल चले गए। मेरे भी कुछ कर्म रहे होंगे, मेरे भी कुछ पाप होंगे, इसलिए इतना वक्त चला गया। किसी को तो 3 दिन में हो गए। अरे एक तो साधक मेरा ऐसा है, उसने नाम लेने से बना किया, मुस्लिम का है, बताओ। क्या मुस्लिम का, हमारा कर्नाटक का ही है दोस्तों। उसको जैसा यहां से गुरु दीक्षा लेके गया है, जैसा उसने माता का मंत्र कंठित करना शुरू कर दिया, तब से माता और गुरु साथ में है, बताओ उसका क्या पुण्य रहेगा। जाति है मुस्लिम, मगर हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है। इसमें यहां पे जाति धर्म नहीं है। कौन कितना ईमानदारी के साथ करता है उसके पे डिपेंड रहता है। और किसने क्या पता, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, इसलिए उसको इतना जल्दी स्थिति प्राप्त हो रही है। माता और गुरु हमेशा उसके साथ है, बताइए। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल अपने को एक दिन जरूर मिलता है, इतनी बात याद रखिए।
मगर गुरु के ऊपर विश्वास कभी नहीं हटना चाहिए दोस्तों। मेरा 8-9 साल या आज भी मेरे गुरु के ऊपर विश्वास कभी भी नहीं हटा है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो दूसरों के सामने निंदा मत कीजिए आपके गुरु की। आप गुरु को फोन करके बोलो, गुरुवर्य मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, मैं कहां पे गलती हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलती हो गई है मेरे से। ये अपने गुरु से पूछना पड़ता है। तो गुरु भी कैसा रहता है, तुम बार 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 फोन कर रहे हो, कहां गलती हो रही है क्या नहीं, वो भी दिल से चेक करता है, दिल से आपको आशीर्वाद देता है, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती है दोस्तों। और ये आध्यात्मिक का रास्ता जो है ना, 1-2 महीने के लिए नहीं है दोस्तों। किसी की जिंदगी गुजर जाती है एक शक्ति पाने के लिए, मगर उसको अनुभव भी नहीं होता है पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी। ऐसा हो गया है कुछ साधकों के माध्यम से, उनके कर्मों का फल रहता है दोस्तों। और एक बात याद रखिए, अपने परिवार को बता के रखिए, मेरे गुरु को कभी भी कुछ मत कहना। क्या, मेरे गुरु को कभी भी कुछ मत कहना, पहला ही ताकीद करके, क्योंकि वहां पर भी समस्याएं निर्माण हो जाती है। गुरु का दिल अगर दुखा दिया ना दोस्तों, तो खाक आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बताइए क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। और मैं तो मेरे शिष्यों को पूरा दिल खोल के दिया हूं, कुछ लॉक भी नहीं रखा हूं, कुछ लॉक भी नहीं रखा है। दूसरे गुरु लोग लॉक रखते हैं, शक्तियां छीन के लेते हैं, पावर छीन के लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने कुछ, देखो दोस्तों, आज वीडियो में बता रहा हूं, मेरे गुरु श्री मंजूनाथ पाटिल जी हैं, उनकी कसम खा के बोलता हूं, मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं, सालों साल से मशान काली माता की कसम खा के बोलता हूं, मेरे किसी भी शिष्य को कुछ भी लॉक नहीं रखा है। जो भी दिया हूं पूरी तरह से दिल खोल के दिया हूं, कुछ भी नहीं रखा हूं, जो भी पूरा दिल खोल के दिया हूं, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाए करके आशीर्वाद दिया हूं, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो जाए करके आशीर्वाद दिया हूं, सभी विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो जाए करके आशीर्वाद दिया हूं, सभी कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि सभी जागृत करके सभी को दिया हूं। जो जैसा जैसा मेहनत करेगा वैसा उसको फल मिलेगा दोस्तों। क्या, अगर 2-4 दिन या 2-4 महीने के लिए आध्यात्मिक में आए हो तो बिल्कुल मत आना, ये सफर इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कहां पे साधना करें क्या करें। जहां पे मिला है वहां पे हमने साधनाएं की है, भले वो कूड़ा हो, कचरा हो, गंदगी हो, जंगल हो, श्मशान हो, शमशान हो, किधर मिलता है उधर किया है। खाने के लिए कुछ नहीं मिलाता है, गाय और भैंस का चारा खा के भी दिन निकाल के हमने साधनाएं की है। कुछ लोगों को व्यवस्था करके देने के बाद भी सही नहीं लगता है दोस्तों। और कुछ लोगों का परिवार भी गुरु को डांटना शुरू कर देता है। अगर मेरे दिल से बद्दुआ या मेरे दिल से श्राप नहीं निकलता है ना, तो देखने वाली मशान काली माता तो रहती है ना। तो इसके लिए, क्योंकि गुरु की शक्तियां रहती हैं दोस्तों, क्योंकि उसने हासिल किया रहता है अपने, क्या माताजी पिताजी की तरह उनको पूछता रहता है, माँ बेटी की तरह पूछता रहता है, भाई की तरह दोस्त की तरह रखा हुआ रहता है। तो उनको बुरा लगा तो गुरु को पूछे बगैर जाके बैंड बजा देते हैं। इसके लिए आपके परिवार को भी बता करके, मेरे गुरु को, जो सच्चे गुरु है ना, उनको कभी भी कुछ मत कहिए करके। और अपनी परेशानी ना, एक बात याद रखिए, अपनी परेशानी कभी भी अपनी फैमिली के सामने मत शेयर करना। आध्यात्मिक में की एक बात याद रखिए, आपकी परेशानी सिर्फ आपके गुरु के साथ डिस्कस होना जरूरी है। वरना क्या हो जाता है, गुरु की आप निंदा कर रहे हो दूसरे के सामने, परिवार के सामने। देखो दोस्तों, एक बात याद रखो, ये माता पिता अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है, भाई बहन अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है, मगर गुरु जो रहता है वो जन्म जन्मान तक साथ में रहता है। इतना बात याद रखिए। आज इतने पूरे देश में से मेरे पास शिष्य लोग आ रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसी जन्म के हो आप शिष्य मेरे?
जब जब गुरु बन के जन्म लिया हूं तब तब आप मेरे शिष्य बन के आ गए हो। आज पूरे भारत देश में से ढूंढते आ रहे हैं लोग मुझे। इतने सालों से आध्यात्मिक में था मगर किसी को पता नहीं था, मगर कुछ सभी शिष्य लोगों ने इधर उधर पापड़ बेल के आ गए, कोई अच्छा गुरु नहीं मिला। अरे मेरा एक शिष्य है मुकेश, उसके 16 गुरु ऑलरेडी उसने बना के रखा था, मैं 17वां हूं। और जितना उसको अनुभव हो रहे उनको ही पूछ लीजिए क्या। 17वें गुरु मतलब जो सच्चा गुरु रहेगा उसी के माध्यम से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। मगर गुरु के ऊपर विश्वास और गुरु जो मार्ग दिखाता है उसके पे चलना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो एक बात याद रखिए, गुरु की अगर निंदा करते हो, गुरु को गाली गलौज करते हो तो आपको साधनाएं कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं बन पाओगे। एक बात याद रखिए, आज मैंने दोस्तों दोनों ही बातें बताने की, समझा के देने की कोशिश कर चुका हूं। हर एक इंसान की सोच अलग अलग रहती है, आप किस सोच से किस एंगल से लेते हो और आपके ऊपर छोड़ा हुआ सवाल है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक गुरु के नाते जो ज्ञान मुझे मिला था, जो मार्गदर्शन मुझे मिला था दोस्तों, आज मैं वही आपके सामने दे चुका हूं क्या। और दोस्तों, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉड चीटिंग कुछ भी नहीं होता है। जो है सिर्फ सच्चाई सामने बताई दी जाती है दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका को मेरे पास से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो दोस्तों 12 फरवरी 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तो आके मेरे पास से गुरु दीक्षा आप लोग ले सकते हैं। और उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, सबसे पहला आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, विधिवेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, जो कुछ भी तंत्र क्रिया की है सब जला के भस्म किया जाएगा क्या। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने कोई बंधन डाला है कि आपको साधनाएं सिद्धि ना हो जाए या सक्सेस ना मिल जाए, ऐसे सभी बंधन तोड़े जाएंगे। पितृदोष है, देवी देवता दोष है, अन्य कोई दोष है तो उसका भी सभी दोष का निवारण किया जाएगा। आपकी कुंडलिनी जागृत की जाएगी, चक्र जागृत की जाएंगे, दिव्य दृष्टि जागृत की जाएगी दोस्तों क्या। और उसके बाद आसन माला आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाएगा, रक्षा कवच दिया जाएगा, गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाएगा। और मेरी तरफ से एक शक्ति भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दोस्तों, जो तंत्र क्रिया में और रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी बहुत ही जरूरत होती है क्या। वो शक्ति की आराधना करोगे, सुख शांति समृद्धि सभी प्राप्त हो जाएगी, विघ्न समस्याएं शत्रु दूर चले जाएंगे, सभी साधनाएं सिद्धि होगी क्या। और दोस्तों बुकिंग चल रहा है, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है क्या, ये हमारे गुरुजी के प्रिय शिष्य का नंबर है दोस्तों। तो बेझिझक इसके पे आप बुकिंग कर सकते हो और बुकिंग की राशि है सिर्फ 5,000 रुपये। तो बुकिंग करके लीजिए, ये 5,000 रुपये। और लोगों को कुछ कंफ्यूज हो रहा है कि दूसरे से अलग से 26,000 देना पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों। टोटल खर्चा आ जाता है 26,000 रुपये। 26,000 रुपये में के 5,000 अभी देना है, बुकिंग करके लेना है, और गुरु दीक्षा जब लेने आते हो बाकी के 21,000 यहाँ पे जमा करना है क्या। तो टोटल ही 26,000 रुपये खर्चा आएगा। 12 फरवरी को सुबह मेरे पास आ जाओ 10 बजे और शाम का 7 बजे चले जाओ। एक ही दिन का रहता है, कोई 48 दिन यहाँ पे रुकना नहीं है, सिर्फ एक ही दिन आपको रुकना है क्या। तो बुकिंग करके लीजिए दोस्तों। वही मेरा नंबर गूगल पे, फोन पे है, तो उसके पर स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना है। आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते हो तो दोस्तों शहर का नाम मुझे टाइप करके भेज देना है। तो वो सभी सामग्री दोस्तों मैं आपके लिए तैयार कर सकूं क्या। अगर दोस्तों आप 12 फरवरी को नहीं आते, या मैं जब भी शिविर लगा रहा हूं तब नहीं आते हो, आदर्श डे अगर आते हो तो आपको 31,000 रुपये पे करना पड़ेगा क्या। 31,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ये मेरे गुरु का आदेश है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं क्या। 31,000 आदर्श डे में आते हो तो आपको पे करके आना होगा दोस्तों। जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना, गुरु दीक्षा ले लेना दोस्तों क्या।
तो दोस्तों, आज का जो गुरु को के विषय में जो मैंने आपके बारे में जानकारी दी है, ये कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा अनुभव आपको शेयर करता जाऊंगा, अच्छी अच्छी साधनाएं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा दोस्तों। तो आइए 12 फरवरी 2025 में कर्नाटक बेलगावी में यहाँ पे मेरे घर पे मिलते हैं दोस्तों। जय मशान कालिका देवी।